वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके जग में लेकिन आगे तुम्हें मरना होगा। आज़ादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। आज़ादी का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है, यह शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। अजानू बाहू ऊंची करके वे बोले रक्त तुम मुझे देना, बदले में भारत की आज़ादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, स्वर इंकलाब के नारे कोसों तक छाए जाते थे। हम देंगे देंगे रक्त बस यही शब्द सुनाई देते थे, रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। बोले सुभाष वह आगे आए जिसके तन में भारतीय खून बहता हो, वह आगे आए जो खुद को हिंदुस्तानी कहता हो, वह आगे आए जो इस खूनी हस्ताक्षर करता हो, मैं कफन बढ़ाता हूँ, वह आगे आए जो इसे हंस कर लेता है। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं, माता के चरणों में हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। उस दिन देखा इन सारी चीज़ों से लड़के हमें एक होना है। और यह जिस दिन हमें लग जाएगा कि नहीं, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के अंदर यह भावना आ जाएगी कि हमने अपने जाति धर्म ये सब बाद में, पहले हम सब एक हिंदुस्तानी हैं, ये भावना जिस दिन आ जाएगी उस दिन हमें सच्चे मायने में आज़ादी मिल जाएगी। अभी हमें बहुत कुछ करना है इस देश को आगे ले जाने को। हमें अपने देश को अमेरिका, ब्रिटेन, जापान जैसे देशों के विकसित श्रेणी में लेके आगे जाना है। ये केवल हम तभी ले जा सकते हैं जब हम शिक्षित होंगे। नई शिक्षा प्रणाली भी इसी ओर में कदम बढ़ाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया कारगर साबित हुआ है। हम लोगों ने, ऐसा नहीं है कि हम लोग आज़ादी के बाद हर मोड़ को देखा, ऐसा नहीं कि केवल विकास देखा या केवल मतलब विकासहीन देखा। हम लोगों ने बहुत सारे अच्छे काम भी किए। ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और जो लिबरलाइजेशन था उसने देश ने काफ़ी तरक्कियाँ भी की। हमने कई सारे युद्ध भी देखे। उस कई युद्धों में हमने ऐसी जीत दर्ज की जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखी गई थी। 71 की लड़ाई में जब 93,000 फौजियों को हमने घुटना टिका दिया था। लेकिन वही युद्ध में हम लोगों ने देखा कि 62 में कैसे हमने मतलब संसाधनों के अभाव में हम लोगों ने उतना अच्छा काम नहीं कर सका। लेकिन उसी 62 के बाद 5 साल बाद हम लोगों ने चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिए थे।